नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे नहीं रंज। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अब पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने जियो रिपोर्टिंग और मौके पर मौजूद गवाहों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में धमाके हुए हैं। धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई है। लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले ही भारत के पाकिस्तान के कई स्थानों पर भारत ने हमला किया था। इसके मद्देनजर जंग की आशाएं बढ़ गई हैं। इस बीच भारत ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में सायरन की आवाजें सुनी गई, जिससे आपात स्थिति की बन गई और गंभीर हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वॉल्टन हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन देखा गया। रिपोर्टों के अनुसार लाहौर में अस्करी 5 के पास भी 2 जोरदार धमाके सुने गए। नौसेना कॉलेज से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं सूत्रों की माने तो वॉल्टन एयरपोर्ट के बाद ड्रोन से अटैक हुआ। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यहाँ तक एक तरह से ड्रोन अटैक है। ये विस्फोट वहां हुआ जहां वॉल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी का यूनिट है। सूत्रों की माने तो कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद करा दिया गया है। भारत ने 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में पाकिस्तान के 70 से अधिक आतंकी मारे गए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई। एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए। इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर किस कदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो एक्शन है वो यहाँ पर जारी है। एक तरफ पाकिस्तान भी लगातार सीज़फायर तोड़कर फायरिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई झूठे आरोप भी भारत पर मढ़े जा रहे हैं। दूसरी ओर भारत के नेताओं की ओर से, सेनाओं की ओर से भी साफ किया गया कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ना कि आम जनता को निशाना बनाया है। बड़ी बात ये कि आखिर क्यों फिर इस तरीके का झूठा प्रपंच मचाया जा रहा है। इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और आरसी वाजपेयी, पूर्व एयर मार्शल हमारे साथ में जुड़ेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर पीके मिश्रा, एडीजी बीएसएफ।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, और आरसी वाजपेयी, पूर्व एयर मार्शल, हमारे साथ में है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब का रुख कर लेते हैं। स्वागत सर आपका। सर, लगातार भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान पहले भी झूठ बोलता आया है और अब इस हमले के बाद भी झूठ बोल रहा है। उसका कहना है कि कॉलोनियों पर हमला किया गया, जबकि भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर इनका ये मतलब है, अगर ये कह रहे हैं कि इनके आतंकी कॉलोनी में रह रहे थे, तब भी ये गलत है, क्योंकि हमने आतंकी ठिकानों पे, बिल्कुल जैसे आपने बोला, बिल्कुल सटीक बोला, हमने आतंकी ठिकानों पे इनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग के बेस कैंप्स हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, वहां पे निशाना बनाया है, सटीक निशाना बनाया, सटीक, बिल्कुल आजू बाजू में एक ईंट भी नहीं हिली, इतना बुलसआई इसको कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन रॉ के थ्रू हमको मिली, बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन थी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, इतना ज्यादा, मतलब इनके अगर सिविलियंस, हाँ ये मान सकता हूँ कि कोई परिवार वाले, बच्चे या बीवी होंगे कोई टेररिस्ट लॉन्च पैड में, इनको पहले वहां पे होना ही नहीं चाहिए था। जो सिविलियंस हैं उनको टेररिस्ट लॉन्च पैड में होना ही नहीं चाहिए था, कहीं और सेफ जगह पे, फौज में भी, आर्मी में भी, जब फील्ड एरिया में ऑफिसर या जवान जाता है तो अपनी फैमिली को महफूज जगह में छोड़ता है, फैमिली स्टेशन में छोड़ता है। हमने बिल्कुल सही तरीके से इनके केवल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को हमने निशाना बनाया, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियन नहीं। और ये बात हमने बहुत ज्यादा क्लियर करी है। हम नहीं करते सिविलियंस पे वार, निहत्तों पे वार, बच्चों पे वार। ठीक है साहब, ठीक है। अली साहब आपके पास में आते हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ में है जीडी बख्शी साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? पाकिस्तान की नापाक हरकतें पहले तो जारी रहती ही हैं, सीमा पर तो वो लगातार सीजफायर तोड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे भी जो आरोप लगा रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है, झूठी तस्वीरें जारी कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की फितरत है, सॉरी, पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना, बकवास करना। 1971 में जब उनका सरेंडर हो रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा था हम जीत गए, फतेह हमारी है, और 93,000 कैदी हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहे थे। ये तो पाकिस्तान की हालात है। तो अभी भी पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है। उसके 9 जो टेररिस्ट बेस हैं उनके पर खच्चे उड़ा दिए हैं भारत की वायुसेना और आर्मी ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में। 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट तक ये हमला हुआ था। कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हुई थी, टाइम ऑन टारगेट सेट करके बिल्कुल इकट्ठा मारा था इनको। और उसमें 5 कैंप जो थे वो तो पीओके के अंदर थे, और जो बाकी कैंप थे वो 4 कैंप पाकिस्तान प्रॉपर में थे, इंक्लूडिंग मुरीद के हेड ऑफ लश्कर तोयबा एंड भावलपुर जो हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद। ठीक है, वहां पे असद मजूर की फैमिली के कई लोग जो हैं वो वहां पे खत्म हो गए उसके अंदर, और वो रो रहा था बिलक के। तो अब हमें उम्मीद है कि उसे समझ आया होगा कि क्या वो दर्द हमारे बेचारे बेकसूर सिविलियंस को देता आया है। ठीक है, और हमने इस बारी कोई गांव में, कोई दूर दराज के जंगल में टारगेट्स नहीं चुनी, क्योंकि पिछली बारी पाकिस्तान ने इतनी चैं करी थी कि कौए मरे, कबूतर मरे, कुछ नहीं हुआ, जबकि 200 मारे गए थे बालाकोट में। तो इस बार हमने ऐसी टारगेट चुनी है जो ठीक शहर के बीचों बीच है। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर हैं जिनके बड़े, वहां तो इन्होंने ऐश महल खड़े कर रखे हैं, मरकज सुभान अल्लाह इत्यादि मरकज तैयबा, ये जो सारे मरकज अब आज वो मिट्टी में मिला दिए हैं। ठीक है साहब, और ये इनके ना रेडार पिकअप कर सके हमारे जहाजों को, रफालों को, हमारे Su-30s को, ना जो है ना इनका एयर डिफेंस कामयाब हुआ। चाइना के रेडार तो फेल हो गए साहब, और हमने पूरा डिसेप्शन मेजर्स लिए थे, पूरा इनको मतलब झांसा दिया था राजस्थान की तरफ और वार किया था कश्मीर
पीओके में और पंजाब में, ठीक है। तो बिल्कुल भौचक्के रह गए। हालांकि इनको बोला था हमला आ रहा है, लेकिन ये बड़े निश्चिंत हो गए थे कि बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये है वो है, डैम स्क्विब होगा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, डर गए वगैरह वगैरह बकवास कर रहे थे ये। तो इसके चलते अच्छी तरह से अचंबा हासिल हुआ है, मार पड़ी है। तो फिर लगे दिखाने फोटोएं कि हमने, और इनके प्रधानमंत्री बोलने लगे हमने 4 या 5 रफाल गिरा दिए हैं। अरे ये मुंह मसूर की दाल, ये अपने लोगों से छिपना चाहते हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी आर्मी क्या कर रही थी, तुम्हारी एयरफोर्स क्यों सो गई थी, कैसे आके हमला रोक नहीं पाए, हमारे परखच्चे उड़ गए, यहाँ टेररिस्ट कैंपों के जो ऐश महल बने थे, मरकज़े सुभान अल्लाह इत्यादि इत्यादि। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ये लोग जो है अपनी फितरत से बाज नहीं आते। आज खबर आ रही है कि ये जो पाकिस्तान ने अमृतसर में कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं, जो कि शूट डाउन कर दिए हैं हमारे एयर डिफेंस ने, ठीक है। हमारा बहुत पुख्ता, बहुत तगड़ा एयर डिफेंस है, उन्होंने शूट डाउन कर दिए हैं ये मिसाइल। और लाहौर के अंदर कुछ ब्लास्ट आने की खबर आई है। वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने करारा वार किया है। 2 डिवीजन इन्होंने 31st और 40th डिवीजन जो है वो बलूचिस्तान से हटा के भारत के बॉर्डर पे लगाई है। इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी वाले, और 14 मार डाले हैं उन्होंने पाकिस्तानी फौज के आज के दिन एम्बुश करके। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आरसी वाजपेयी साहब हमारे साथ में हैं, पूर्व एयर मार्शल हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वॉल्टन एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक की आशंका है, लगातार कुछ तस्वीरें सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले आप। सर अनम्यूट कीजिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जब वर्ल्ड फोरम से कोई फेयर रिस्पांस नहीं मिली, और उसके बाद कल जो हमले हुए भारत वायुसेना की तरफ से हमारे यहाँ भारत से, और उसमें जो उसके आतंकवादी अड्डे तमाम तबाह हो गए, तो उसके अंदर एक बड़ी हताशा, निराशा, भय और क्रोध सभी पैदा हो गए हैं। और आज वो सुसाइडल मिशन पर चल चुका है, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। जिस प्रकार से उसने हमारे धार्मिक संस्थानों पर हमले किए हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश की है, वो एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। हम लोगों ने बड़ी कैलकुलेटेड, एक बड़ी संयुक्त रूप से जो हम INA सेनाओं ने जो काम किया है, वो अपने में बहुत श्रेष्ठ है। पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो गया हमारे एक भी जहाज को रोकने में, एक भी स्ट्राइक को रोकने में, और जितने मिसाइल फायर करने थे उतने मिसाइल फायर किए, और जिन ठिकानों को निशाना बनाया था उनको समूल नष्ट कर दिया। भारत दृढ़ निश्चय कर चुका है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। और पाकिस्तान को चाहिए था कि जब हमने उसके कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हमले नहीं किए, सिविलियंस पर हमले नहीं किए, तो वो चुपचाप बैठ करके बातचीत करता और वो बोलता कि हाँ आतंकवादियों को हम हटा रहे हैं। और उसकी ऐसी फितरत है कि वो तो हमेशा एक झूठ का पिटारा है, और उसका विश्वास करना तो बहुत ही कठिन है। अगर कहीं खड़े होकर के भी, हाथ उठा करके भी कहे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। एक तरफ कुछ कहता है, दूसरी तरफ हमला कर देता है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है, नेवी अपना कराची पोर्ट को भी घेरे हुए उधर से। तो अगर वो चाहता है कि अपना आत्महत्या न करे वो, तो सीधे रास्ते पर आ जाए। इस प्रकार की जो कार्रवाई है, बचकानी हरकत की, आप निरीह लोगों को फिर मार रहे हो, सिविलियंस को हमारे भारत के सीमा में, वो चीज़ बिल्कुल गलत है और बर्दाश्त नहीं होगी। और हमें मजबूर कर रहा है पाकिस्तान की हम उसके ऊपर आक्रमण करें और उसको नेस्त नाबूद करें। आतंकवादी अड्डों को तो नष्ट कर ही दिया हमने, जो बचे खुचे थे उनको भी नष्ट कर देंगे। और इसके अलावा
उसकी जो मिलिट्री है चूंकि वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो हम भी अब हिचकेंगे नहीं कतई। उसने हमें एक हैंडल दे रखा है कि हाँ, हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें और पूरे ढंग से करें, जैसे चाहें वैसे करें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर पीके सहगल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीके सहगल साहब, क्या कहना चाहेंगे? झूठा प्रपंच पाकिस्तान की ओर से फैलाया जा रहा है। हेलो सर, आवाज मिल रही है हेलो। आपको? हाँ जी, और मेरी बताइए। क्या कहना चाहेंगे सर पाकिस्तान के इस झूठ को लेकर? देखो, पाकिस्तान तो हमेशा ही झूठ बोलते थे। 65 वॉर थी, 71 वॉर थी, या कारगिल वॉर थी, या पठानकोट था, हर समय पाकिस्तान ये बोलते कि वो जीत रहे हैं, बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है, बड़े पैमाने पर हमारे हवाई जहाज हमारी इतने इतने सोल्जर्स को मार दिया है, इतने सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है। वास्तव में ये कम्प्लीटली फेक न्यूज है। आजकल के माहौल में इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया जो है एक बड़ा पावरफुल टूल है। इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर एक झूठ को आप 100 बारी दिन में बोलते रहो तो लोगों को सच नजर आना शुरू होता है। इसलिए बड़ा बड़ा लाजमी है कि अपने लोगों को बताया जाए अपनी के माध्यम से कि ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है। अगर आपको याद होगा तो महाभारत में भी डिसेप्शन को इस्तेमाल किया गया था एज अ वेपन ऑफ वॉर। आपको याद होगा कि जब द्रोणाचार्य को मारा गया था, उस समय जो युधिष्ठिर ने भी उनको बोला था कि वो जो हाथी का क्या नाम था, वो मारा गया अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा उसके बेटे का भी नाम था। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, तो बिल्कुल आहिस्ते से बोला हाथी। तो वहां भी डिसेप्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो पाकिस्तान भी बहुत बड़े पैमाने पर डिसेप्शन को, रूल्स को, इंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को, फेक न्यूज को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट कर रहा है, एक किस्म से अपने अवाम को बताने के लिए कि पाकिस्तान को कोई मुंह की नहीं खानी पड़ी। वो वास्तव में हिंदुस्तान को बहुत बुरी मौत दे रहा है। हमारे तो कोई कल हवाई जहाज कोई बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। सारे के सारे हवाई जहाज जो है उन्होंने फायर किया फ्रॉम विद इन आवर बॉर्डर्स। वो कह रहा है कि हमने पाँच छह हवाई जहाज गिरा दिए। कल 5 कह रहे थे, आज तो कह रहे हैं 8 हवाई जहाज गिरा दिए। तो ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये एक किस्म से पाकिस्तान को एक किस्म से मौका भी मिल जाएगा। अपने अवाम को कहेंगे हिंदुस्तान को हमने बहुत जबरदस्त डिफेंस मारी है और वो कम्प्लीटली बैकफुट है। अभी हमारी तरफ से और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। तो बड़े पैमाने पर दुनिया जो है प्रेशराइज टारगेट चुने थे, केवल और केवल आतंकवादियों के टारगेट को मारा। उन्होंने किसी प्रकार से कोई मिलिट्री टारगेट, कोई सिविल टारगेट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन, कोई रेलवे स्टेशन वगैरह को हमला नहीं किया। और ना ही कोई सोल्जर हमारा क्रॉस किया बॉर्डर से, ना ही कोई एयरफोर्स गई। तो दुनिया उसको प्रेशराइज कर रही है कि जो हिंदुस्तान ने किया वो सही है। वास्तव में पाकिस्तान को खुद खुश होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं बड़े जबरदस्त विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है। ये टेररिज्म तो उन्होंने खुद ही पाला हुआ है और वास्तव में ये नागा जिनको काट रहे हैं, उनको हिंदुस्तान की मदद लेनी चाहिए इनको एलिमिनेट करने के लिए। और जो हिंदुस्तान ने कर दिया है, इससे उनके वास्तव में उनके खुशी की लहर होनी चाहिए। लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो कल हमारे उनके लोग शहादत पा गए, उनसे वो जस्टिस दिलाने के लिए वो हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करेंगे और अपने तरीके से अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त डिलेमा है कि क्या हिंदुस्तान ने किसी इंस्टॉलेशन को नहीं अटैक किया, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया, किसी आर्मी या एयरफोर्स को, तो क्या किस चीज को अटैक करें? क्या वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को करें? अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को करेंगे तो जवाबी कार्रवाई बड़ी जबरदस्त होगी। क्या वो सिविलियंस को हिट करें जो कर रहे हैं, या कोई बड़े शहर को जैसे अमृतसर वगैरह या पठानकोट या तो हिट करें जिससे, या बीकानेर वगैरह को करें जिससे हिंदुस्तान बहुत बुरी तरीके से उनको मरेगा, या किसी एयर में, या हो सकता है वो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी कोई जो डैम्स हैं जैसे चेनाब चौकर के प्रोजेक्ट थे, 6 प्रोजेक्ट थे जिससे हमने उनका पानी को कुछ हद तक रोका है, उनको नॉकआउट करने की कोशिश करें। लेकिन उसका नुकसान हो सकता है अगर डैम में पानी है तो ऑल द वाटर फ्लोज टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनमें जबरदस्त स्प्रेडिंग हो जाएगी, उनको ज्यादा नुकसान होगा बजाय से। लेकिन हमारा कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो वो डैम को बनाने में काफी 4, 5, 6 साल लग जाते हैं और कई हजार करोड़ रुपए लग जाते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये ताज़ा तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।